अरे सुबह के बज गए हैं 7:15 और यहाँ आ गया दिन दोपहरी। मंजिल जन से तू भी करती गुर्र गुर्र। हाँ गुरु गुरु होती ना। आज वो भगवान जी के वहाँ खिचड़ी बनाते हैं कहीं ना, दे देते हैं। तू भी करेगा? कहाँ से लमन खिचड़ी है? एक अत्ती में यहाँ वो करा रहे 10 साल हो गए। मत कर बाबू, मत कर। और तो गंगी ने बाल बनाई। हाँ कहाँ कोई नहीं। ये तू भी करती। ये कैसा हो रहा है देखिए। ये देख। तू भी करेगा? क्या है दिखा, निकाल दी बाल आ गया ना, निकाल। ये है उड़द और इंक्शन घरा मास खत्म है ना घरा मास है मन। पता नहीं कितने वो हँसाया सासुल बुहार छ खै, बुहारी कुकुर छ खै, कुकुरले पुछौडा लगाएको मैले जाने। हाँ कैसा कर रही है ये? जय गदे भी जय आजकल जय नहीं कर रही तू। जय गदे तू जय गांधी की जय के लिए जा रही हो। जय गदे कर दे पकड़ पकड़। हाँ कर दे चल कर दे चल। हाँ पकड़ 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 चल। अरे मेरे साथ ये पकड़ दे चल। हाँ 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 कर 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 कर। हाँ कर 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 कर। ये देख ये देख। आज खिचड़ी डे है गांव में। गतिया पूजा होगी और उसमें खिचड़ी पकेगी तो उसके लिए जा रहा है खिचड़ी के लिए। फूल कौन लाएगा? तो फूल तोड़ के लाएगी। तुम ले जाओ खेती आ जाकर दगाड़िए दिनचर्या ले सुनो और की तीछ की बार से की त्याज कहीं से एक चीज देखते हैं, पता है क्या है? गुर नौण छंदा। देखो देखो तो ये होगी फ्रेश घर की उड़द की दाल। रोज के रोज इसको ऐसे क्रश किया जाता है और जब ज़रूरत रहती है तो उसी हिसाब से हम दाल बनाते हैं। और ये मई छिलके की दाल होती है, बिल्कुल खाने के लिए तैयार। इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चलो फिर इसको बताना है तुम्हें जाए। हाँ? और गुरबाज भरी ज्ञान अभी नवण छन तो आप लोग सुनो आज दिनचर्या की तीछ की बार से की त्यार से। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। प्रत्यक्ष 8 बजने वाल छन, 8:30 टाइम और अचान बहुत तेज धूप लाग रहा है, बहुत घाम लागनो जेठो महण दे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 19 मई 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु और जेठ शुक्ल पक्षी जेठ 5 गते और आज तृतीया तिथि बोल चतुर्थी तिथि है जे। और जो आव्यो दशमी आल यो दशमी है जे गंगा दशहरा द्वार पत्र
तो मित्रों बढ़िया मौसम हरो गाँव पहाड़न में आगे जेठा महर काम के लिए खूब धुमार से कान यही महल में है गंगा दशहरा या दुहारी में है? यही में दी रखो था गंगा दशहरा द्वार पत्र। तो हमारे घर बटी समण में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन रोज आपको लोगन का बतूनू। मैया मंदिर में रहते 8:30 बजे मैया भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो, आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। तो मित्रों आपो लोगन कणी गाँव पहाड़ बटी हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतूँ कौश लागा। अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर करिया, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। तरफ सुबह के 8 बज रहे हैं और तैयारी हो रही है, तो मैं इससे पहले थोड़ा गैया को नहला देता हूँ। Yeah. बढ़ गया है, नाश्ता करिए दी। सुबह के बज गए हैं 8:30 और इधर नाश्ता पानी हो गया। खा चाहिए करिए नाश्ता। ये अब सुबह के 8:30 नाश्ता पानी हो गया और उधर मैया के दरबार में भी भोग की मंगल ध्वनि सुनाई देगी। तो मैया दरबार में रब तक भोग लगी, भोग की आरती हो गई और मित्रों हमारा भी भोग हो गया। एक टाइम का सुबह नाश्ता, जैसे हम नाश्ता बनो और होनी तो आप बाजारों नाश्ता भी रोट आटा मार्केट से आता है आजकल, और कई किस्म 800 कोसों अभी कोई भरोसा नहीं भी। तो पहले हमारे ज़माने में बचपन से लेके 18, 20, 25, 30 साल तक पूरा घर का खाना खाया, और गेहूँ भी घर के खाए, चावल भी घर का खाया और उसमें अलग अलग किस्म का खाया। तो अब जो मार्केट से भोग आता है, भोग कोई भोग फलाना भोग ढिमकाना भोग, पता नहीं उसमें भोग है, भूसा है, कंकड़ है, पत्थर है, रोट खंड में थोड़ा थोड़ा ऊजा लागना। तो मित्रों उसमें ऐसा लगता है रोटी में जैसे कुछ कंकड़ है।
और कितने किस्म का भोग, जिस भी भोग को हम लेते हैं उस भोग में, उस आटे में कोई अब स्वाद नहीं है। पहले ये जेठा मैन भिजाई पीछे, तो पहले हमारे बचपने में इस महीने अब नया गेहूं जो लोग इस्तेमाल करते थे, तो जेठा मैन वो भिजाई जने थे ना, तो उसमें खमीर चढ़ता था और फुलके होते थे, कुछ खट्टास खट्टास उसमें खमीर चढ़ता था। आटे को एक सुबह भिगाया जाता, गूंथ दिया जाता सुबह। तो इस किस्म का खाना पहले होता था। और इस बात जो मशहूरा रोटले होने जा, तो अब जो भी ये भोग है उसमें कोई स्वाद हमें आता ही नहीं है, बिल्कुल स्वाद नहीं। तो बस वो बाजार से ला करके खाना है। अब क्या करें, मजबूरी है। हमने अपने ज़माने में, मुझे याद है कि 25, मेरे ख्याल से 30-40 साल तक भी मैंने लगभग घर का खाना खाया। घर का खाए। अब जो शरीर हमारा उस प्रोटीन से बना था और उस कार्बोहाइड्रेट से बना था, उस माइक्रोन्यूट्रिएंट से बना था, जब मैं हमें कौन खाई, बाजूर खाई और भट खाई और बिड़ू रोट खाई, कतु किस्म ने भटा बिड़ू, माशा बिड़ू, तो तो कम से कम 5-6 किस्म की रोटियां। आज हम एक किस्म की रोटी खाते हैं जिसे कहते हैं गेहूं, और गेहूं का आटा, और वो भी आता है भोग के रूप में। भोग, अब वो कैसा भोग है, और उस भोग से हमारी भूख खत्म हो गई, स्वाद खत्म हो गया। और वो रत्ते जब रोट खानो, ये में कंकड़ कंकड़ जा लागनन, कितना किस्म का बदल दिया है। अब ये सोच रहे, मजबूर हो गए हैं कि अब अपने हिसाब से गेहूं की पिसाई अब अपने सामने करी जाए। एक तो उस हिसाब से पहले को नहीं के घराटा आट खा। पहले हमारे ज़माने में बचपन में घराट का भी आटा खाया हमने, और पिपलेत में भी घराट था, तो वो भी देखा है हमने। और उसके अलावा अपने घर की हाथ से पीसी हुई चक्की का आटा लोग खाते थे। और गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का जो भी है अपने गांव का होता था, और बहुत कम खरीदारी होती थी। और ये भी बताते हैं कि हमारे पूरे देश में जब अकाल पड़ जाता था तो हमारे हिमालय के लोग बड़े समृद्ध रहते थे। यहाँ बहुत कम अकाल पड़ता था, कुछ कुछ इलाकों को छोड़ करके, और ज़्यादातर। और वैसे हमारे गंगावली में तो अकाल का वर्णन है, और यहाँ बीहड़ इलाका जो है बेल पट्टी वाला, तो वहाँ पे बरसात नहीं होने से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन इधर हमारे वहाँ उत्तर की तरफ और यहाँ पूरब की तरफ, पूरब उत्तर की तरफ हिमालयी क्षेत्रों में कभी भी हमारे राज्यों में, हिमालयी राज्यों में अकाल की स्थिति नहीं आई, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के जो हम फल, पौधे और जंगली, घरेलू और एक अनाज नहीं, विभिन्न प्रकार के अनाज यहाँ पे हुआ करते थे, तो उसको हम खाते थे। अब ये सब चीज़ें बाज़ार में जो मिलती है, तो वो कौन सा भोग है, कितना उसमें मिलावट है, कितना उस भोग से लोग करोड़पति अरबपति बनते हैं, ये सोचने समझने की वाली बात है। अलबत्ता मित्रों, अब गांव पहाड़ में ये सारी जो हमारी परंपरागत वनस्पतियाँ थी, परंपरागत जो खाना था, जिससे हमारा जो शरीर बना है वो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से बना है। अब वो प्रोटीन जो विशुद्ध हमारी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा था, अब वो हमें नहीं मिल रही है। तो इससे शरीर को दिक्कत भी होती है, क्योंकि एक टाइम पे जब शरीर में वो सेल टूटते हैं, और तो उस टाइम भी हमें वैसे प्रोटीन की, वैसे खाने की आवश्यकता रहती है, लेकिन अब वो खाना हमें नसीब नहीं है। तो हम मार्केट के ऊपर निर्भर हैं ज़्यादातर लोग, और कतिपय आज भी हम कोशिश करते हैं अपने गांव पहाड़ में उन चीज़ों को उत्पादन करने की, लेकिन उसके लिए मौसम, प्रकृति और लोगों की जो सहभागिता थी अब वो नहीं रही, इसलिए ज़्यादातर खेत बंजर हैं और लोग अब इस उत्पादन प्रक्रिया से हट चुके हैं। तो यही सब सोचने समझने का हमारा विषय रहता है कि हमने कौन सी चीज़ें खोई, कौन सा पाया। और अलबत्ता आज समझ में ये आता है कि एक बढ़िया सा जो स्वर्णिम युग था, स्वर्णिम युग जिसे कहा जा सकता था, प्रकृति और के साथ सबसे सुंदर दिन और सबसे सुंदर पल, वो अब निकल चुके हैं।
अब इस पृथ्वी के सबसे बढ़िया दिन जो थे वो निकल चुके हैं और इस पृथ्वी में अब सबसे घटिया दिनों की शुरुआत हो चुकी है मेरे हिसाब से। अब इसको लोग अपने अपने हिसाब से क्या तरीके से लेते हैं, और जो आर्थिक लोग के युग है, जो पैसे और उस पर ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके लिए ये युग सबसे बढ़िया है। लेकिन प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक संसाधनों के रूप से और हमारी उपजाऊ फर्टिलिटी के हिसाब से अब हम सबसे निम्न स्तर में पृथ्वी में जी रहे हैं, और इस ग्रह को खराब करके कुछ लोग चले जाएंगे, 2-4 बंदे उधर, और शेष होने तो यही मरना खपना है। तो फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ कह दे आजा सब मित्र लोगों से। अपन कनी आशीर्वाद, खूब खूब बधाई है, खूब आशीर्वाद। तो अब आज के ब्लॉग का करते हैं समापन। मैं भी जाता हूँ खेत की ओर, और उधर आज वहाँ एगत्या मंदिर में पूजा भी है और खिचड़ी भी खाने पूर्व में लेगत्या थनले। तो इन्हीं सब फसक फरालों को कभी कभी हम अपने ब्लॉग में आपको गछा गुछी के सुना देते हैं। ये सब आप लोगों को कौशला गई, मैं जरूर अपन राय प्रतिक्रिया दिया। तो आजा ब्लॉग का समापन। नमस्कार, धन्यवाद।